नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि एसिडिटी आजकल के बढ़ते हुए रोगों में सबसे सहायक कारण मानी जा रही है। अब तो रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है कि ब्लड के पीएच में कमी आने की वजह से दैनिक जीवन में रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज बात करेंगे एसिडिटी के होने के मूल कारण कौन से हैं। एसिडिटी अगर होती है तो कौन से लक्षण पैदा करती है। एसिडिटी की वजह से आपके शरीर में क्या क्या समस्याएं होती हैं और उनका प्राकृतिक तरीके से किस तरीके से उपचार घर में रहते हुए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एसिडिटी का मतलब क्या होता है। सामान्य तौर पर लोग केवल ये समझते हैं कि एसिडिटी का मतलब पेट में जलन, ऊपर की तरफ डकार खट्टी आना, खाना ऊपर की तरफ आना, केवल यही एसिडिटी है। नहीं, एसिडिटी का मतलब पित्त होता है और बढ़ा हुआ पित्त 5 प्रकार का होता है। पाचक पित्त सबसे पहले, दूसरे नंबर पर आता है रंजक पित्त, जो आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी कराना चालू करता है। तीसरे नंबर पर आता है भ्राजक पित्त। ये एसिडिटी का ही वो रूप है जो आपको स्किन डिसऑर्डर्स कराने का काम करता है। चौथे नंबर पर आता है साधक पित्त। साधक पित्त जो है वो आपके सिर में दर्द कराने का काम करेगा। धीरे धीरे करके आपके ब्रेन से संबंधित जो भी विकार हैं वो पैदा करना चालू कर देगा। और अंत में आता है 5वें नंबर पर आपका आलोचक पित्त। पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक और आलोचक, ये 5 प्रकार का पित्त है और पांचों प्रकार के पित्त का अलग अलग दोष है। पाचक पित्त जब बिगड़ता है तो पाचन से संबंधित समस्या करवाता है। रंजक पित्त जब बिगड़ता है तो ये खून के रोग करवाना चालू करेगा और खून के रोग जैसे जैसे होते हैं, सबसे पहले हीमोग्लोबिन कम होना चालू अगर हो रहा है तो वो भी पित्त का ही एक प्रकार माना जाता है। इसके बाद भ्राजक पित्त जो है, ये कहा जाता है कि खून की खराबी की वजह से त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो ये वही भ्राजक पित्त है जो खून को खराब करके आपकी पूरी त्वचा पर रैसेज लेके आना, एलर्जी करवा देना, फोड़े फुंसियां होना, यहां पर मुहासे होना, ये सारा का सारा भ्राजक पित्त की वजह से होगा। साधक पित्त जब बढ़ता है तो एसिटोजेनिक हेडेक, एसिटोजेनिक सर्वाइकल, एसिटोजेनिक हेडेक, यहां एसिडिटी बढ़ेगी, पेट फूलेगा, फेफड़े दबेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ दबाव लगाएगी, यहां दर्द होना चालू हो जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन सी समस्या जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को हो रही है। और इस समस्या में रोगी डॉक्टर के पास जाता है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पहले एंटासिड देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, और उससे भी अगर आराम नहीं हो रहा होता है तो फिर स्लीप इंड्यूसर्स की बारी आ जाती है। नींद की दवाइयां देना चालू कर दिया जाता है, और वो जो नींद की दवाइयां हैं या ब्रेन सेडेटिव्स दिए जा रहे हैं, जो क्लोनाजापाम दिया जा रहा है, ये एसिटलोपाम दिया जा रहा है, ये सारे के सारे ड्रग जो हैं ये बड़ा नुकसान करने का काम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये एसिटोजेनिक सर्वाइकल, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, इसको एसिटोजेनिक माइग्रेन भी बोल सकते हैं, सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेसोजेनिक माइग्रेन भी बोला जा रहा है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये पित्त से जनरेट हो रही हैं। अब बारी आती है पित्त होने पर लक्षण क्या क्या आते हैं। ये डिपेंड करता है कि पित्त होने के कारण क्या क्या हैं।
तो सबसे पहले पित्त के कारणों पर फोकस करेंगे। मूल रूप से पित्त होने के, एसिडिटी होने के कारण जो हैं, सबसे पहला कारण होता है लैक ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। आपके शरीर में पानी की लगातार बढ़ती हुई कमी एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है एसिडिटी होने का। और मैं यहां एक चीज बता दूं, एसिडिटी का मतलब होता है जलन, और जलन का विच्छेद अगर करते हैं जल न, जहां पर जल नहीं होगा वहां पर जलन होना चालू हो जाती है। तो पित्त का प्रकोप अगर ज्यादा हो रहा है तो निश्चित ही ऐसा मान लिया जाए कि जल की तासीर, जो शीतलता की तासीर है, वो कम हो रही है और अग्नि की तासीर बढ़ रही है। और अग्नि की तासीर जितनी बढ़ेगी, आपके शरीर में अग्नि की प्रवृत्ति होती है जलाने की, जलन पैदा होना चालू हो जाएगी। चाहे वो तलवों में जलन हो, चाहे वो हथेलियों में जलन हो, वो माथे पर भारीपन हो, वो आंखों में जलन हो, वो चेहरे पर जलन हो, ये सारी चीजें आपको होना चालू होंगी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। आपके शरीर में 70% के आसपास पानी होना चाहिए, और अगर ये पानी कम होना चालू होता है तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आपके शरीर में अम्ल का सिक्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ना चालू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर एसिडिटी होने का रीजन होता है आपकी इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, व्यायाम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो जो भी आप खा रहे हैं वो पचेगा नहीं, और अगर अपच होगी तो निश्चित तौर पर अम्ल भी ज्यादा शरीर में सिक्रेट होना चालू होगा, ताकि जो अपच हो रही है उसको पचाने का काम करे, और वो पचाने की बजाय अम्ल का सिक्रेशन ज्यादा जब होगा, हाइपर एसिडिटी, हाइपर का मतलब ज्यादा, एसिडिटी का मतलब एसिडिक सिक्रेशंस, ये बढ़ना चालू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बारी आती है ओवर ईटिंग। आप भोजन की मात्रा यदि ज्यादा ले लेते हैं, आपने लेट नाइट्स में डिनर किया है, तो निश्चित ही यह भी आपके लिए एसिडिटी ट्रिगर करने का कारण है। मोर यूज ऑफ स्पाइसेस इन द डाइट। आप अगर खाने के साथ में बहुत सारे मिर्च मसालों का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही आज नहीं तो कल एसिडिटी का रोग आपके बिल्कुल रास्ते में है। अभी जल्दी मिलेगा, अगर अभी नहीं मिला है तो भविष्य में जरूर मिलेगा, अगर आप मोर इनटेक ऑफ स्पाइसेस इन द डाइट का यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। इसके बाद होती है ड्रग इंड्यूस्ड एसिडिटी। ड्रग इंड्यूस्ड एसिडिटी का मतलब होता है आजकल के खराब जीवन यापन की वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर में व्याप्त हैं, और उन बीमारियों को लगातार मैनेज करते रहने के लिए आप लगातार कुछ न कुछ दवाइयां ले रहे हैं। कोई शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाई ले रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए दवाइयां ले रहा है, कोई हार्ट से परेशान है तो हार्ट के लिए खून को पतला करने की दवाई ले रहे हैं, कोई एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटासिड्स का उपयोग कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये जो दवाइयां हैं, ये अपने आप में एसिडिटी को एग्रवेट करने का काम करते हैं, अपने आप में एसिडिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, गैस्ट्रिक अपसेट्स कराने का काम करते हैं। और जितना गैस्ट्रिक अपसेट होगा, आप मान लीजिए आपको पेट के विकारों में दो ही मूल रूप के विकार हैं, एक तो अपच और दूसरा एसिडिटी। तो अगर अपच और अजीर्ण ये दो रोग हो जाएंगे तो कब्ज तो अपने आप ही हो जाएगी, और कब्ज सब रोगों की जननी है, यह हम सब जानते हैं। अगर कब्ज हो जाएगी तो एक भी रोग ऐसा नहीं है जो नहीं हो, सारे के सारे रोग हो सकते हैं। अब हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अब इसके अलावा एसिडिटी का और कारण क्या है। इसके अलावा एसिडिटी का एक कारण होता है स्ट्रेस। आजकल के जीवन में बहुत सारे प्रकार का स्ट्रेस है। किसी को घर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर तनाव रहता है। किसी को ऑफिस में काम करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसका तनाव रहता है।
किसी को अपने पारिवारिक माहौल में एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसका तनाव रहता है। घर में 4 लोग हैं, चारों लोगों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, उसकी वजह से तनाव आ जाता है। बच्चों की चिंता है, बच्चे हैं तो माँ बाप की चिंता है। घर नहीं है, घर बनवाना है, उसकी चिंता है। पैसे नहीं है, पैसे कमाने हैं, उसकी चिंता। तो ये जो तनाव है, ये तनाव हमेशा ही बहुत बड़ा रोगों के लिए कारण बनता है। कहा जाता है चिंता और चिता में सिर्फ बिंदी का फर्क है, और ये बिंदी अगर चिंता से हटी तो हम बहुत समस्या में आ जाएंगे। इसलिए चिंता सिर्फ उतनी जितनी आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि चिंता से विहीन होना, लापरवाह होना जैसा नहीं है। आपको प्लानिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निस्फिक्र होके पड़े हुए हैं, नहीं। आपको प्लानिंग करनी है, चीजें आपको संभालनी है, लेकिन उसको संभालने के लिए केवल प्लानिंग करी जाए। हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है, केवल ये रटा जाए और हम निकले ही नहीं घर से, वो प्रॉब्लम है। तो प्लानिंग जरूर करिए, प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन करिए प्लानिंग का, और जो गोल आपने बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान। जड़मति जो होते हैं वो भी ज्ञानी हो जाते हैं, सुजान हो जाते हैं। तो निश्चित ही प्रयास करने से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन बिना प्रयास किए केवल बैठ करके चिंता करना, ये तो प्रॉब्लम की बात है फिर। और ऐसी ही चिंता आपके लिए एसिडिटी का कारण बनती है, ये प्रॉब्लम करेगी। अब बारी आती है, अब आप कैसे भी करके इन सारे कारणों को, आपने देखा कि कारण है पानी की कमी, कारण है खाने में अधिक मात्रा में भोजन ले लेना, कारण है लेट नाइट को डिनर करना, कारण है मैदे का उपयोग करना, बहुत सारे मात्रा में मसालों का उपयोग करना, अनियमित समय पर भोजन करना, व्यायाम नियमित रूप से नहीं करना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना क्योंकि आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, आपकी नाक बंद रहती है, और तनाव। ये सारे के सारे कारण हैं जो एसिडिटी कराने में आपके शरीर में बहुत बड़े कारणों के रूप में विद्यमान रहेंगे। अब अगर ये कारण हैं तो एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं? अब हम जानेंगे एसिडिटी के लक्षण। एसिडिटी के लक्षणों में सबसे अहम लक्षण जो होता है वो है जठराग्नि जहां होती है, जठर का पार्ट जो है वहां से ऊपर का पूरा शरीर धीरे धीरे करके जलना चालू हो जाएगा। आमाशय में जलन रहेगी, आहार नाल में जलन रहेगी, पेट आपका भारी रहेगा, मोशन एक बार में साफ नहीं होगा, पेट फूला फूला रहेगा हमेशा, पेट गर्म रहेगा। पेट की गर्मी धीरे से खून के साथ जब ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो सिर को गर्म करेगी, और सिर जब गर्म होगा तो एक पित्त होता है साधक पित्त, वो बिगड़ जाएगा, और साधक पित्त के बिगड़ते ही आपको सिर में दर्द, आंखों में दर्द, आंखों में जलन, बाल सफेद होना, याददाश्त में कमजोरी, इसके साथ में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बना रहेगा हमेशा, बात बात पर गुस्सा आना चालू हो जाएगा। आपको कोई कुछ कहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई बोले ही नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कह रहे हैं वही सही है और जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होना चालू हुआ है तो इसको बोलते हैं साधक पित्त बिगड़ा हुआ है, और ये पित्त अगर बिगड़ा तो निश्चित रूप से ये आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को कमजोर करना चालू करता है,
और ये अगर बिगड़ा हुआ रह गया कुछ समय तक तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आपकी मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता कमजोर करना चालू कर देगा, आपके याददाश्त में कमी आना चालू हो जाएगी, आप चीजों को भूलना चालू हो जाएंगे, निश्चित ही ऐसा होगा। इसके साथ जब पेट फूलता है तो फेफड़े दबना चालू हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस होना चालू हो जाती है, श्वसन की दर आपकी उथली होना चालू हो जाती है। ये पित्त का लक्षण है। आपके नासिका मार्ग में जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो ड्राई होना चालू हो जाएगी, रूखी रहना चालू हो जाएगी, वो सूखना चालू हो जाएगी। ये पित्त का लक्षण है। आपकी आंखों में जलन होना चालू हो जाएगी, नेत्र शक्ति समय के पहले कमजोर पड़ना चालू हो जाएगी, सूंघने की क्षमता समय के पहले कमजोर पड़ना चालू हो जाएगी। और जैसे ही ये पित्त ज्यादा होता है ये वो बोधक कफ को भी खत्म कर देता है, और बोधक कफ खत्म होता है तो आपके स्वाद की ग्रंथियां धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नमक ही नमक मिलाया हुआ है या फिर कड़वा लग रहा है खाना। बोधक तत्व जो है वो आपको, जो बोधक कफ होता है वो आपको बोध नहीं कराएगा स्वाद का, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कसैला है, पता ही नहीं लगेगा आपको, ये होना चालू हो जाएगा। ये लक्षण है। इसके अलावा त्वचा के रोग होना चालू हो जाएंगे, त्वचा रूखी रहना चालू हो जाएगी, त्वचा सूखना चालू हो जाएगी, और ये जो होते हैं नाखून के ऊपर के पार्ट्स जो है ना, ये रूखे रूखे होना चालू हो जाएंगे और ये फटना चालू हो जाएंगे, स्किन निकलना चालू हो जाएगी इसमें से। ये एसिडिटी का लक्षण है। आंखों के नीचे धीरे धीरे करके जो स्किन है वो ड्राई रहना चालू हो जाएगी, ये एसिडिटी का लक्षण है। अगर एसिडिटी बिगड़ करके आपके साधक पित्त को खराब कर रही है तो धीरे धीरे करके आप तनाव में आकर के आपके आंखों के नीचे काले घेरे आना चालू हो जाएंगे, एसिडिटोजेनिक इंसोम्निया होना चालू हो जाएगा, नींद नहीं आएगी एसिडिटी की वजह से, और नींद नहीं आने की वजह से पूरे चेहरे पर तनाव का घेरा आ जाएगा, आप पूरे के पूरे तनाव के घेरे में आ जाएंगे। ये सारा का सारा जो काम है ये पूरा एसिडिटी की वजह से होगा। अब लक्षण इतने सारे हैं, आपके बाल से लेकर के एड़ी के फटने तक में अगर त्वचा में कोई भी लक्षण पैदा हो रहा है तो ये माना जा सकता है कि वो रक्त विकार की वजह से है, और रक्त विकार जो है वो भ्राजक पित्त के बिगड़ने की वजह से शरीर में रक्त विकार आना चालू होते हैं। और निश्चित ही जब तक आप इस पित्त को सही नहीं करेंगे, जब तक आप इस एसिडिटी को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपको आराम नहीं होने वाला है इसमें। अब बारी आती है कि एसिडिटी के ये लक्षण एग्रवेशन कितना कराते हैं। तो एग्रवेशन में ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर आपने सवेरे सवेरे जगने के आधे घंटे 1 घंटे तक कुछ नहीं खाया है तो आपके पेट में सवेरे सवेरे से ही फुलाव आना चालू हो जाएगा, आपका पेट सवेरे से ही फूल जाएगा, आपके माथे में सवेरे से ही दर्द आना चालू हो जाएगा, आपकी आंखें सवेरे से ही भारी होना चालू हो जाएंगी, आपके पेट में जैसे ही फुलावट आएगी, आपने अगर थोड़ा सा भी कुछ नाश्ता किया तो पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा। अगर सवेरे से ही एसिडिटी को बैलेंस नहीं करेंगे तो शाम आते आते आपको प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, और शाम के आते आते पेट बिल्कुल तन करके फूल जाएगा और फेफड़े बिल्कुल दब जाएंगे, श्वसन की दर आपकी बढ़ जाएगी, और गर्दन में आते हुए सिर में दर्द आना चालू हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप माथे को बांध करके और सोते रहें, कोई आपसे बिल्कुल नहीं बोले, लाइट बंद कर दो, आंखों में चुभ रही है, बोलो मत, कानों में दर्द हो रहा है। ये जो स्थिति है ये सारी की सारी एसिडिटी की वजह से है, और ऐसी बढ़ती हुई अम्लता की वजह से लोग जीवन में इतने परेशान हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचना चालू कर लेते हैं कि इस बढ़ती हुई एसिडिटी से तो जीवन का अंत करना ज्यादा अच्छा है। इतनी विकट समस्या
और निदान बहुत साधारण सा। अगर हम सिंपल सी कुछ चीजों का फॉलोअप करना चालू कर दें तो निश्चित ही निदान होना चालू हो जाए। एसिडिटी में आपको किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है एसिडिटी का, कि वो एसिडिटी आपको धीरे धीरे करके परेशान करना बंद कर दे और आपके शरीर में सारा का सारा पित्त का समन हो जाए और शरीर में आपके रोग जो है वो अपनी स्थिति मजबूत ना कर पाए, रोग धीरे धीरे करके शरीर से दूर होना चालू हो जाए, हटना चालू हो जाए। इसके लिए सबसे पहले बारी आती है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में हम मूल रूप से जो फॉलोअप कर सकते हैं, सबसे पहला है पेट पर मिट्टी की पट्टी। अगर पेट पर मिट्टी की पट्टी हमने लगा ली तो निश्चित तौर पर मिट्टी जो है पानी में मिला करके गीली करके पेट पर लगाई जाती है और मिट्टी में की जो ठंडक का गुण है वो पेट में से सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा और पेट की गर्मी जितनी कम होगी उतना ये मान लिया जाए कि धीरे धीरे करके अम्ल का सीक्रेशन जो बढ़ा हुआ था कम होना चालू हो जाएगा। इसके साथ में दूसरे नंबर पर ट्रीटमेंट होता है एनिमा, क्योंकि एम ऑफ ट्रीटमेंट जो हमें यहां बनाना है उस शरीर में व्याप्त जमी हुई गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, और हम जैसे जैसे शरीर की जमी हुई गंदगी को बाहर निकालेंगे निश्चित ही एसिडिटी में हमें आराम मिलना चालू होगा। इसके अलावा हम एनिमा में ये ध्यान रख सकते हैं कि ठंडे पानी का एनिमा या छाछ का एनिमा, या अगर हम चाहें तो पानी में हल्का सा आप थोड़ा सा दही, या फिर अगर ऐसा लग रहा है कि एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो पानी में थोड़ा सा बर्फ मिला करके पानी को ठंडा कर सकते हैं और उस पानी से एनिमा को दिया जा सकता है। उस एनिमा से क्या होगा कि जो आंतों में एकदम से गर्मी है उस गर्मी में ठंडा पानी आंतों से जाएगा, क्योंकि जो पानी आप मुंह से होते हुए आंतों में पहुंचा रहे हैं अगर वो बर्फ का पानी पहुंचा देंगे तो फिर आमाशय ठंडा हो जाएगा, और आमाशय में ठंडा होगा अगर तो आमाशय ठंडा होने की वजह से आपको जो मंदाग्नि की समस्या है वो आना चालू हो जाएगी और उससे भी आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। बड़ी आंत में व्याप्त गर्मी को दूर करने के लिए आप ठंडे पानी से एनिमा दे सकते हैं। ये काफी इफेक्टिव रहता है। आपके पेट में आमाशय के नीचे के हिस्से में जो जलन रहती है, जो गर्मी रहती है, उस गर्मी को बैलेंस किया जा सकता है। आंतों की टोन को बढ़ाने के लिए भी ठंडे पानी का एनिमा काफी इफेक्टिव है। छाछ का एनिमा बहुत इफेक्टिवली एसिडिटी को बैलेंस करने का काम करता है, बहुत फायदा करेगा। इसके बाद अब हम देखें, हम ठंडा कटी स्नान ले सकते हैं। अगर हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स पहले लिए हुए हैं, हमें जानकारी है कटी स्नान के बारे में, कटी स्नान का टब अगर हमारे आसपास है तो बढ़ती हुई एसिडिटी का एक बहुत ही बेहतरीन उपचार होता है ठंडे पानी में बैठना, कटी प्रदेश को ठंडे पानी में डुबो के रखना। ये आपके पूरे के पूरे आमाशय तक के हिस्से को ठंडक पहुंचाने का काम करेगा और बढ़ी हुई गर्मी जो है या जो उदर प्रदेश में व्याप्त गर्मी है उसको धीरे धीरे करके सम करने का काम करेगा। समाग्निश्च समदोषः समाग्निश्च, अग्नि अगर सम होना चालू होगी तो निश्चित ही एसिडिटी में भी आपको आराम मिलना चालू होगा। बहुत अच्छा इलाज है। पेट का ठंडा सेक आप बर्फ से कर सकते हैं। तौलिया कॉटन की ले ली, उस कॉटन की तौलिया को बर्फ के पानी में भिगो करके निचोड़ करके पेट पर रखना है। यह एसिडिटी को बैलेंस करने का बहुत अच्छा काम करती है। ऊपर से आपने पेट को ठंडा कर दिया। पेट के साथ साथ आपके माथे में भी दर्द हो रहा था तो पेट पे गीला कपड़ा रखने के साथ साथ आप माथे पर भी गीला कपड़ा रख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। आंखों पर गीले कपड़े की पट्टी रख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। एसिडिटी जब होती है
तो आपके गर्दन में दर्द होता है। गर्दन में जो दर्द हो रहा है उस गर्दन के दर्द के लिए आप अगर चाहें तो हल्का सा गर्म पानी का सेक जो है वो गर्दन के हिस्से पे पीछे की तरफ कर सकते हैं, माथे पर ठंडा सेक करते हुए। ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके साथ में अब बारी आती है आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा में आप जैसे ही जागते ही सौंफ और मिश्री का पानी ले सकते हैं अगर आपको एसिडिटी है लेकिन शुगर नहीं है तो, और अगर शुगर भी है साथ में तो अकेली सौंफ का पानी आप ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही जागते ही कम से कम 3 ग्लास, पॉसिबल हो जाए तो 4 ग्लास पानी पीना है। बड़े बड़े घूंट पानी पी करके थोड़ी देर के लिए रुकना है। अगर आपको हार्ट की या किडनी की समस्या है या फिर पेट में पानी भरा हुआ है लिवर की समस्या की वजह से, तो आपको ज्यादा मात्रा में पानी को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी है और ये रोग नहीं है बाकी के, किडनी का, लिवर का और हार्ट का, तो फिर पानी को 3 ग्लास कम से कम और 4 ग्लास अगर पॉसिबल हो तो पी लें एक साथ। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए रुकें, फिर मोशन जाएंगे, पूरा का पूरा मल जो है वो निकल के बाहर आएगा, पूरे के पूरे आंतों में ठंडक मिलना चालू हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद मोशन जाते समय जोर नहीं लगाना है। फिर मोशन जाने के बाद हाथ मुंह धो के मंजन करके ऑयल पुलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। एसिडिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऑयल पुलिंग के लिए मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप ऑयल पुलिंग सर्च करेंगे उसमें आपको वीडियो मिलेगा, उसको देख करके आप प्रोसेस पूरा समझ लेंगे। इतना करने के बाद फिर व्यायाम निश्चित तौर पर करना है, और व्यायाम में एसिडिटी के लिए सबसे बढ़िया व्यायाम होता है आप कम से कम 50 मिनट तेज गति से चलें। चलने के बाद आप किसी भी खुली जगह पर बैठ जाएं और श्वास को भरने और छोड़ने की क्रिया करें। इसके लिए आप चंद्र अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम, शीतकारी, भ्रामरी और दीर्घ श्वसन, ये सारे अलग अलग वीडियोस हैं जो पहले से चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। किस तरीके से करना है उनका अभ्यास चालू कर दें। इसके बाद फिर आप व्यायाम करने के बाद थोड़ा सा कुछ मधुर रस, या तो आप चाहें तो नींबू पानी शहद ले सकते हैं। गुनगुने पानी में थोड़ा सा 2-3-4 बूंद नींबू के रस की और आधे से 1 चम्मच शहद, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। और अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मीठा नहीं ले सकते हैं, तो मीठे की बजाय फिर आप कुछ खाने में ले सकते हैं। एक फल खा लिया आपने, आप फल में नाशपाती खा सकते हैं। आप डायबिटिक नहीं हैं तो फिर चीकू खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो नाशपाती खा सकते हैं या फिर एप्पल खा सकते हैं। एप्पल को खाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत चबा के खाएंगे तो ही पच पाएगा। उसके बाद नाश्ते में आप वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी या पतला सा उपमा बना के खा सकते हैं। लंच जो होगा उसके 40 मिनट पहले आप सलाद खाएंगे। नेवर मिक्स कुक्ड एंड अनकुक्ड डाइट, इस प्रोसेस का फॉलोअप जरूर करेंगे। बहुत मोटे आटे की रोटी, सब्जी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा और छाछ का उपयोग लंच में। लंच और डिनर के बीच में 3 बजे के आसपास आप या तो लौकी का जूस या नारियल का पानी या जौ का पानी ले सकते हैं। शाम का खाना आपका 7 बजे के पहले पहले हो जाए और शाम के खाने के बाद आपको फिर से लगभग 20 मिनट चलना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके साथ में रात को सोने से पहले सौंफ और मिश्री का पानी आप ले सकते हैं या आंवला और मिश्री का पानी आप ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। यह आपका हो जाएगा आहार प्रक्रम। अब आपको ध्यान रखना है एसिडिटी के लिए, खाने को पिएं, पानी को खाएं। एक कौर को लगभग कम से कम 60 बार चबा के खाना है। अगर पॉसिबल हो जाए तो थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं। पानी को खाएं, पानी को बिल्कुल चाय की तरह धीरे धीरे करके पीना है, बहुत जरूरी है। मात्रा पानी की दिन भर में कम से कम 4, 4.5, 5 लीटर के आसपास रखनी है, बहुत जरूरी है। खाने में
संयमित भोजन करना है, स्वाद रहित भोजन हो तो और भी अच्छा रहेगा। मिर्च मसाले जितने कम से कम होंगे उतना ज्यादा फायदा करेगा। इसके साथ में भोजन करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल शांत चित्त होकर भोजन करें, क्रोध की अवस्था बिल्कुल भी ना हो। आप बातचीत करते हुए भोजन बिल्कुल भी ना करें, पेपर पढ़ते हुए, मोबाइल देखते हुए, फाइल देखते हुए, कोई काम करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए भोजन बिल्कुल भी ना करें। भोजन करते समय कहा जाता है एक साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। आप भोजन करते समय केवल एक काम करिए। एक काम करते समय केवल एक ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक काम के साथ में कोई दूसरे तीसरे काम भी करते रहेंगे तो एक भी काम अच्छे से नहीं होगा। तो ये है एसिडिटी का मूल बैलेंस। आपको इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई चीज आपको ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आई है, आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख करके कमेंट करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएं, अपने परिवारीजनों तक जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी और परेशानी है तो उस परेशानी से संबंधित आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सी समस्या है, उससे रिलेटेड वीडियो बना करके वो भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।